सर आल यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट कैसे चेक करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बता दीजिए। और आपने बोला था कि एग्जैक्टली आज, मतलब देख सकते हो कि जो वीडियो में बना रहा हूं ना, मैंने अपलोड करते वक्त मतलब उससे पहले भी हो सकता है कि तुम्हारा मेरिट लिस्ट आ जाए। मैंने पहले ही बोला था, अवार्ड अथॉरिटी से ऑलरेडी बात हुआ है मेरा, 11 बजे से लेकर 12 बजे, नहीं तो आज मैक्सिमम शाम के पहले ही तुम्हारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो मेरिट लिस्ट के बारे में एग्जैक्टली इस वीडियो के अंदर हम लोग हर एक चीज डिस्कस करेंगे। पहला चीज देखो, हाउ टू चेक मेरिट लिस्ट, 100% चांस होगा कि नहीं, उसमें क्या क्या चीज होगा मेंशन कर देंगे पूरा। पेमेंट प्रोसेस क्या होगा, उसके साथ साथ डीवी का डेट, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का डेट क्या होगा, बीटेक का काउंसलिंग के बारे में, यूजी पीजी मेरिट लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखो हर एक चीज मैं यहाँ पे कंप्लीटली बताऊंगा और ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी वीडियो में शूट करो 10:30 बजे, मतलब मान के चलो 11 बजे से लेके 1 बजे के पहले, 1 PM से पहले तुम्हारा मेरिट लिस्ट 100% आ जाएगा। भाई जितना मैंने बोला ना देख लेना, ठीक है, क्योंकि बात तो इतना हुआ है और ऑलमोस्ट अवार्ड अथॉरिटीज कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए मेरिट लिस्ट जितना जल्दी हो पाए निकाल दे। ठीक है, एंड सबसे बढ़िया चीज, मैं एक चीज क्लियर कर दूं तुम्हारे लिए बच्चा पार्टी, ठीक है, मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या क्या काम होता है। पहले जैसे तुम्हारा मेरिट लिस्ट आएगा, ये मेरिट लिस्ट क्या होता है, पहले अलग होता था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आते थे, लेकिन ये वाला क्या है, फाइनल है। दिस इज एक्चुअली फाइनल लिस्ट, मतलब ये चीज, मतलब नाम आ गया, मतलब तुम्हारा एडमिशन पक्का। ठीक है, और इसमें कितना रैंक तक आएगा, 1 से लेके मैक्सिमम 60 रैंक तक ही उनको ही फर्स्ट लिस्ट में जगह मिलेगा। मतलब सोचो, किसी में 80 लोग हैं, 90 लोग हैं, नर्सिंग में इतना लोग हैं, लेकिन 1 से लेकर 60 के बीच में जो भी रहेगा उनको ही फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। एंड ऐसा हो सकता है कि मान के चलो किसी ने पहले ही मतलब एडमिशन में भरा ही नहीं, बहुत सारा चीज हो सकता है, कैंसिल कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है, तो बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना रैंक तक आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद तुम्हारे लिए उसी दिन ही नोटिस आएगा। आज मान के चलो मेरिट लिस्ट आ गया, तो 4 तारीख 5 तारीख जो भी हो रहा है, ठीक है, आज आई गेस 4 तारीख है, ठीक है, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट आने के बाद डायरेक्टली तुमको पेमेंट का नोटिस भी रात तक ही आ जाएगा। मान के चलो पेमेंट का, तो पेमेंट में जितना पैसा लगेगा, जैसे एडमिशन फी हो सकता है तुम्हारा 3,500 रुपीज हो, नहीं तो 6,000 हो, जो भी है, ठीक है, 6,100 समथिंग कुछ हो सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये तुमको पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद 1-2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, मैंने पहले ही कहा था, ऑलमोस्ट 80-90 तक, 80 से लेके 90 तक एडमिशन हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो लास्ट तक ऐसे ही होता है एक्चुअल में। अगर तुम चाहो तो पहले ही तुम्हारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, बाकी चीजें तो बना सकते हो, अगर बाद में करना चाहो तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा आमिर सर बोल रहे हैं तो बिंदास, नो चप, बिंदास बॉस। मैंने ऑलरेडी एक चीज बोला था कि तुम्हारे लिए डोमिसाइल के बारे में मैंने पहले इन्फॉर्म किया था, डोमिसाइल किस किस को करना पड़ेगा, किस किस को करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले इन्फॉर्म किया था ऑलरेडी, राइट। एक बार देखो, जो भी डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल मैंने क्या बोला था, सिर्फ जो बीटेक और बीसीए है वो लोग करेंगे, लैटरल एंट्री को भी नहीं लगेगा, लैटरल को भी जरूरत नहीं है, और बाकी यूजी पीजी में जितना भी है उनको जरूरत नहीं है। एंड ट्रैकिंग कौन बनाएगा, मैंने पहले ही बोला था, उस दिन सर से बात हुआ, ठीक है, अथॉरिटी से बात हुआ। एंड ट्रैकिंग सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो एक्चुअल में एडमिशन उनको चांस मिल चुका है, वो बाद में कभी भी कर सकते हो, ऑनलाइन करना होगा, इसमें कोई पैसे लगेगा नहीं। पहले एफिडेविट लगते थे, अभी वो जरूरत नहीं पड़ता है, ये पूरा चीजें। अब देखो पेमेंट प्रोसेस मतलब क्या होगा, मैंने बता दिया ऑलरेडी। आप बात करूंगा डीवी के बारे में, तो डीवी मतलब ज्यादा देर नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही इसके बारे में नोटिस भी आ जाएगा। मान के चलो तुम्हारा पूरा प्रोसेस 10 अगस्त तक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश चल रहा है, 10 अगस्त तक कंप्लीट कर दे। एंड पूरा पीजी के बारे में अगर मैं बोलूं, जैसे पीजी के बारे में सर बता दीजिए, पीजी का भी तुम्हारा 10 से 15 के बीच में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का चांसेस ज्यादा है। मेरिट लिस्ट आ चुका है, तुम लोग चेक भी किए ऑलरेडी, राइट। तो सबसे बढ़िया चीज मैं ये चीज बोलूंगा कि तुम्हारा ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है, देर मत करो, जितना जल्दी हो सके सब कुछ भाई देखोगे और सही से करोगे। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरिट लिस्ट कैसे दिखते हैं, उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पहले सॉरी बोलूंगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा रैंकर लिस्ट है, मैं हर एक बच्चे पार्टी को ऐड नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब अगर मैं बीटेक बोलूं, बीएससी नर्सिंग बोलूं, बीबीएमबी बोलूं, कितना भी है, बहुत सारा, ठीक है। और वहां पे एक चीज था, जैसे कि बैच और यूट्यूब में जो भी पढ़ा है हमारे पास, ठीक है, ऐसे हम लोग मतलब इंफॉर्मेशन वीडियो नहीं देते, पढ़ाते भी है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। अगर मैं मैथ बोलूं, फिजिक्स के बोलूं, केमिस्ट्री बोलूं, जो भी बोलूं, सब चीज के बारे में पार्ट बोलूं सब, तो उससे मतलब रैंकर लिस्ट हमने बनाया था, बहुत सारा चीज हमने, आमिर सोहेल बिल्टू जो तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी है सर का, ठीक है,
आमिर सोहेल बिल्टू, इसको जाके चेकआउट करना है इंस्टाग्राम पे। इस आईडी पे हमने बहुत अपलोड भी किया है, बहुत सारा अभी भी अपलोड नहीं कर पाए, वो कर देंगे। और हमने यूट्यूब के अंदर जो पोस्ट होता है वहां पे भी हमने बहुत सारा डाला था, अभी भी कुछ बचा है जो हम लोग दे देंगे, ठीक है। अभी तक नहीं दे पाए तो आई एम सो सॉरी, तुम लोग को बुरा लगा होगा कि सर आपने मेरा फोटो क्यों नहीं दिया। और वहां पे एक दो मिस्टेक भी हो सकता है, जैसे कि एक बंदे का मतलब हुआ था कि उसका रैंक इतना था लेकिन उल्टा हो गया, मतलब डिपार्टमेंट चेंज हो गया, क्योंकि टीम ने किया है डिपेंड ऑन गूगल फॉर्म, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। आप देखो कैसे चेक करना होता है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले गूगल में जाओगे, नॉर्मली बहुत लोग बोलते हैं लिंक, सर लिंक बता दीजिए, लिंक का कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली लिंक वगैरह कुछ होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे करके जाओगे, आलिया यूनिवर्सिटी लिख दोगे, कोई झमेला नहीं है। कैसे चेक करे सर, समझ में नहीं आ रहा है, बेकार की बातें छोड़ो एंड काम की बातें करो। आलिया यूनिवर्सिटी ऐसे सर्च कर दोगे, आ गया, ये खोल लोगे, मतलब पहला वाला साइट खोल लोगे, ठीक है। मैं कितनी बार 2-3 साल से बोले जा रहा है, ऐसे देखना पड़ता है। यहाँ पे टैप करोगे अवार्ड 2026 में, देखो अभी तक तो नोटिस नहीं आया होगा, हाँ नहीं दिया है। देखो ये यहाँ पे क्या होगा कि मतलब जो मेडिकल फॉर्मेट होता है वो दे दिया, एंट्रिंग का नोटिस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पिछले साल का जो था उस हिसाब से कर सकते हो, बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ टाइम मतलब वेट कर लो, बस आ जाएगा, आज ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुमको दिखाऊं कि सच में सर मेरे को मतलब मेरिट लिस्ट देखना है, तो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए प्रीवियस डेटा के हिसाब से मैं दिखा दूं एक बार कि 2025 में जो मेरिट लिस्ट आया था उस हिसाब से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो फास्ट मेरिट लिस्ट करके ऐसा आएगा, देखो ये अलॉटमेंट लिस्ट है, देखो ये फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन, ये अलॉटमेंट लिस्ट मतलब जिसको एडमिशन मिल चुका फाइनली उसके बारे में। देखो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में ऐसा करके दिख रहा है, तो फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट में वही खोल रहा हूँ। बीएससी फिजिक्स, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बहुत सारा देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑनर्स इन बंगाली, अरबिक, काफी चीज है, ठीक है। मैं नॉर्मली यहाँ पे देखो ये जो नोटिस रिगार्डिंग फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट, यहाँ पे नोटिस भी है, देखो ऐसे नोटिस आएगा, तुम्हारा डेट वहां पे 26 रहेगा, बस सेम ऐसा ही रहेगा। फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऑलरेडी मतलब पब्लिश हो चुका है, और एडमिशन देखो मतलब ये 8 तारीख मतलब सॉरी 8/7/2025 को था, और देखो 11/7 मतलब 3 दिन टाइम दिया है, ठीक है। मतलब फीस पॉजिटिवली बाय मिडनाइट, देखो तुम्हारे पेमेंट के लिए 3 दिन दिया जा रहा है, मतलब आज नोटिस आएगा मान के चलो 5, 6, 7 तारीख से पहले ही तुमको पूरा पेमेंट करना होगा, ठीक है। और उससे पहले भी करना पड़ेगा तो बेहतर होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है कि मतलब कौन कौन सब्जेक्ट का ऑलरेडी मेरिट लिस्ट निकल चुका है वो बोला जा रहा है। देखो मेरिट लिस्ट इन लोगों का आएगा, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं, सॉरी बीटेक नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, बाकी सबका है, देखो बाकी सबका है, देख सकते हो कि यहाँ पे सबका है। तो यही नोटिस आएगा, उसके बाद तुम्हारे जैसे फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट पर बी ऑनर्स इंग्लिश, यहाँ पे टैप करोगे ऐसे तुम्हारा लिस्ट आएगा। देखो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट मतलब ये लिस्ट के बाद ही तुम्हारा बेस्ड ऑन द जनरल मेरिट रैंक, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि इस कैटेगरी वाइज ओबीसी एसटी एससी कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है। बेकार की बात है वो अगर कोई बोलता है तो, ठीक है। नॉर्मली यही होता है जनरल मेरिट लिस्ट जीएमआर की बेसिस पर। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एआई नंबर, रोल नंबर भी है, नाम भी है, जीएमआर रैंक भी है। तो जीएमआर रैंक के हिसाब से देखो 1 2 3 करके है, देखो कितना रैंक तक है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तुम्हारे 27 60 सीट है, तो उस हिसाब से कितना हुआ देखो 58, देख सकते हो कि 58 तक हुआ है, 59 60 मतलब पीसी रैंक के हिसाब से कोई नहीं था। तो टोटल फास्ट लिस्ट में मतलब 60 लोगों को ही दिया गया। देखो इतना पसीना आ रहा है यार, क्या करे, वीडियो बनाते वक्त ऐसा होता है, सच में बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। एसी लगाना पड़ेगा तभी सही होगा। देखो पैसा नहीं है क्या करे भाई, ठीक है। देखो एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह जितना है माशाल्लाह चल जाता है। अभी देखो 60 मतलब सीट के हिसाब से पूरा आया था, ठीक है। यही हिसाब से तुम्हारा इस बार भी आएगा। अगर मैं इंग्लिश दिखा दिया, दूसरा दिखाओ, जैसे मान के चलो जियोग्राफी, जियोग्राफी में सेम चीज वही तुम्हारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट रहेगा, उस हिसाब से पेमेंट होगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग जाएंगे तो टोटल में देखो 60 तक ही आए, मतलब ऐसे करके टोटल जो भी जीएमआर रैंक 60 तक है उनका ही फास्ट लिस्ट में नाम आता है। बाकी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट उस हिसाब से आगे बढ़ेगा, जो लोग एडमिशन नहीं लेंगे उस हिसाब से। अगर सर एडमिशन ले लिया सब तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर सब लोग ले लिया तो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो तुम्हारा इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स में कितना सीट होते हैं देखो 25, तो 25 सीट हिसाब है, मतलब हिसाब से पूरा ले लिया, 1 से लेकर 25 तक हिसाब से पूरा ले लिया। जिसका भी 25 तक रहेगा उनका तो 100% हो ही जाएगा। ये देखो सेम चीज मतलब फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द एडमिशन लैटरल एंट्री, ये भी देखो लैटरल एंट्री के लिए जितना भी होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देखो ईसी के लिए देखो 8 मतलब सीट था उस हिसाब से दिया है, ईसी के लिए 8 सीट है उस हिसाब से दिया है। तो इसमें मैक्सिमम लैटरल में कितना होता है वो भी मैं बता दूं। लैटरल में बहुत लोग पूछे, जैसे लैटरल के लिए आपने तो कुछ बोला नहीं हमारे लिए, एक बार बता दीजिए तो बेहतर होगा। मैं लैटरल जो भी बच्चे पार्टी है उन लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जो भी लैटरल एंट्री है, ठीक है, जो भी लैटरल एंट्री स्टूडेंट है उनके लिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे राइट नाउ, ठीक है।
लेटरल एंट्री में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि सर एक्चुअल में क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगा, राइट। चलो मैं बता देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो लेटरल एंट्री के लिए सबसे बढ़िया चीज की जो भी सीट रहेगा, मान के चलो तुम्हारा सीएससी है, ठीक है, सीएससी जो मतलब है, और तुम्हारा ईसीई है, ठीक है, ईसीई है, ओके, और उनके साथ साथ अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, ओके, सिविल की बात करूं मैं, जितना भी है, मैकेनिकल की बात करूं मैं, ओके, देखो ये जितना भी सब्जेक्ट है, इस हिसाब से तुम्हारा क्या होगा सर वो बता दीजिए तो बेहतर होगा। जैसे मान के चलो इसमें 6 सीट है, कितना सीट है बेटा, 6 सीट, तो इस हिसाब से मान के चलो प्लस माइनस मतलब 3 to 5 हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब 6 सीट है तो प्लस 3 तक जा सकते हैं, माइनस तो नहीं होगा, ठीक है, ये प्लस ही हो सकता है, माइनस तो नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लस 3 सीट बढ़ सकता है, नहीं तो 5 सीट बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मान के चलो इसमें 12 सीट है, ठीक है, तो प्लस मैक्सिमम 4 से लेकर 6 तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। इसमें अगर मान के चलो 14 सीट है, इसमें भी 5 सीट बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। इसमें मान के चलो मतलब 12 सीट है, इसमें भी 6 से लेकर 8 सीट तक मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है, उससे ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मैकेनिकल में भी वही बोल रहा हूं, मतलब 14 सीटें मान के चलो तो 6 तक बढ़ सकते हैं, 6 से 8 तक, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। यही होता है तुम्हारा फाइनल लिस्ट में, मतलब जो भी चीज होगा उस हिसाब से इतना चीज होता है। सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल जो भी चीज है उनमें इतना इतना ही बढ़ सकता है। जैसे मैंने देखा कि मेरा एक स्टूडेंट है, उनको आई गेस सीएससी में कितना रैंक हुआ, 8 रैंक, तो लास्ट तक उनको मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल हिसाब से वो भी हुआ था। एंड बहुत सारे सिविल में भी बहुत मतलब स्टूडेंट को मिला है, जो हमारा स्टूडेंट है 2 रैंक 4 रैंक करके ऐसे करके बहुत लोगों का हुआ है। और मैंने देखा कि ईसी में भी हुआ एक बच्चे का, तो उस हिसाब से जितना भी हो रहा है उस हिसाब से मिल सकता है, बस यही चीज बोलूंगा बस, ठीक है। तो भाई मेरिट लिस्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो, बीटेक का काउंसलिंग भी होगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ मिलने का, ठीक है, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, फाइनली एडमिशन के लिए आओगे, नहीं तो वेरिफिकेशन के लिए जिस दिन आओगे, अगर पॉसिबल हुआ तो हम तुम्हारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में, ठीक है। लेट्स ट्राई करते हैं, अगर टाइम मिल गया तो हम मिलेंगे। और कैसा लगा ये वाला वीडियो प्लीज नीचे कमेंट में बता देना, और जो भी स्टूडेंट को सिलेक्शन हो चुका है, फास्ट लिस्ट में नाम आ चुका है, प्लीज नीचे कमेंट में बता देना। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुमको लगता है कि एबीसी सेंटर से हेल्प मिलकर तुमने सिलेक्शन लिया है, तो तुम्हारा रैंक हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और हमने तुम्हारे लिए मतलब हमारे वेबसाइट में डालेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो भाई मत डालो, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो हमारे बारे में, तो प्लीज मत दो। और एक बंदा बोल रहा था कि उनका रैंक वन भी हुआ है, मेरे को बोला कि सर एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, लेकिन मैंने पूछा कि तुम एबीसी सेंटर से पढ़े हो, ये सुनो, बोला कि नो सर, वीडियो देखते थे, नो सर, तो मत भेजो, मैंने नहीं लिया, ठीक है। यही चीज है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे हेटर्स के बारे में, क्या ही सोचूं, बिंदास चिल करो मस्त, ठीक है। और ऐसे हम लोग एक चीज मेरे को एक भी पूछ रहा था कि सर आप कोलैबोरेशन के टाइम पे कुछ देते हो क्या, नहीं भाई, हम लोग ऐसे किसी को पैसा नहीं देते हैं, आओ तुम्हारे रैंक वगैरह बोलो और तुमको पैसा मिलेगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये क्लियरली मैं बता दिया, ठीक है। तो आगे कोई बोलोगे तो प्लीज ये दिमाग में रखना कि सर ऐसा कभी नहीं करते, तो ऐसे मत बोलना, ठीक है। हम लोग किसी को पैसा भी नहीं दे पाएंगे, हो सकता है कि तुमको मैं प्यार दे पाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, खिलाऊंगा बिठाऊंगा और अच्छे से बात करूंगा, वो पॉसिबल है, लेकिन मैं तुमको 10,000 दे दिया, रैंक दे दो, भाई दिस इज नॉट गोना बी हैपन विद दिस एबीसी सेंटर, ओके। थैंक यू सो मच, इतना ही था। एंड नीचे प्लीज कमेंट करो अगर तुमको अच्छा लगा, प्लीज, अगर अच्छा लगा देन थैंक यू एबीसी सेंटर, ये लिख दो बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू एबीसी सेंटर, ओके। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा पार्टी लिखेगा एबीसी सेंटर में, जो वेबसाइट होता है, ठीक है, abccenter.in, वो सब लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये चीज लिखो, मैं चाहता हूं पर्सनली, ठीक है, थैंक यू एबीसी सेंटर की जगह पे ये चीज लिखोगे, एबीसी सेंटर पे CENTER.in, ठीक है, डॉट, यहाँ पे डॉट देके इन। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी चीज है सब लोग विजिट करें वेबसाइट, तो उन लोगों को पता चल जाएगा। तो थैंक यू abccenter.in पूरा लिखना एक साथ, और सेंटर में CENTER, ये वाला TER होगा, TRE नहीं हुआ, ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग लिखो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते तुम्हारे साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।